चलिए गाइस, ब्रेक खत्म हुआ और वन पीस का नया चैप्टर आ चुका है। ये वाला चैप्टर भी भाई साहब कमाल का था। दोनों गॉड्स नाइट्स की पावर रिवील हो गई है। क्या कैसे हुआ सब, चलो डिटेल में जानते हैं। वन पीस चैप्टर नंबर 1143 गॉड्स नाइट। इस बार कवर पेज के रूप में ये मिला है, देख लो गाइस। बाकी चैप्टर की शुरुआत होती है स्कूल से, जहाँ पे बच्चे नींद में चल के कहीं जा रहे थे ना, तो सोल अब उनको रोकने की कोशिश कर रहा है। इस पर रॉबिन सोल को आगाह करते हुए बोलती है कि संभलकर सोल, उस आधे मरे हुए टीचर ने कहा था उसे छूना मत। हाँ मुझे पता है, लेकिन आसपास कोई दिख भी तो नहीं रहा है, और हम इन बच्चों को ऐसे ही कहीं जाने भी तो नहीं दे सकते ना, ये खतरनाक हो सकता है। चलो इन बच्चों को वापस स्कूल ले चलते हैं, ये बोल के सोल उन बच्चों को छू देता है, लेकिन एक इनविजिबल कांटों की बेल उसके हाथों में चुभ जाती है। इसलिए कहते हैं लोगों की एडवाइस को सीरियसली लेना चाहिए चीचा, इसलिए अब दर्द तो झेलना ही पड़ेगा। ये सब चल ही रहा था, तभी एल्बाफ में एक अनाउंसमेंट होती है। मैं स्कूल से बात कर रही हूँ, अचानक से सारे बच्चे गहरी नींद में चले गए हैं और 9 बच्चे तो जंगल सफारी पे निकल पड़े हैं। हमें नहीं पता क्या चल रहा है यहाँ पे, और इतना ही नहीं, बहुत सारे मिस्टीरियस बीच जंगल में से आ गए हैं और वो 9 बच्चे 8 ब्रांच की तरफ जा रहे हैं, और ये सारी बातें पार्टी कर रहे हैं एल्बाफ के वॉरियर तक पहुंचा दी गई है स्नेल के द्वारा। हमारी मिस लाइब्रेरियन ने अच्छा काम किया है, लेकिन मुझे शक है ये नशे में भंड पड़े लोग कुछ कर भी पाएंगे या नहीं। भाई साहब इतने नशे में है ये लोग, सही से रिएक्ट भी नहीं कर पा रहे ये लोग। लेकिन गाइज फायर ब्रिगेड आ चुकी है आग बुझाने के लिए, क्योंकि वो क्या है गाइज, 8 ब्रांच की तरफ आग लग चुकी है और बच्चे भी उसी तरफ जा रहे हैं। तो एल्बाफ का फ्यूचर अब तुम्हारे हाथ में है फायर ब्रिगेड वालों। और भाई साहब काफी मोटिवेटेड लग रहे हैं ये लोग, इतनी छोटी सी आग तो ये लोग बुझा ही लेंगे, लेकिन जंगल में तो मॉन्स्टर आ रखे हैं ना, और कहने की बात ही नहीं है, एक मॉन्स्टर ने उनपे हमला भी कर दिया, एक ही बार में ढेर हो गए साले। बिल्डअप तो बढ़िया था यार इनका। खैर यहाँ पे जो भी था इतना ही था। अभी हम जा रहे हैं गॉड नाइट की तरफ, और बुढ़ऊ जायंट्स के डरे हुए चेहरों को देख के एंजॉय कर रहा है। लव इज बोथ रोज एंड थ्रोन्स, ऐसी कुछ बकचोदी कर तो रहा है ये बुढ़ा, लेकिन इसकी बातों से पता चल गया कि ये कांटों वाली बकचोदी इसकी ही है। गाइज एल्बाफ में भसड़ हो रखी है और ये लोग यहाँ पे डिनर कर रहे हैं बैठ के। तभी खाते खाते बुढ़ऊ अपनी पावर एक्सप्लेन करता है, जितना विक्टिम से तुम प्यार करोगे उतने गहराई में कांटे तुम्हारे घुसेंगे। मतलब बच्चों को बचाने के लिए अगर कोई उन्हें छुएगा कांटे उसे चुभेंगे, और जितना वो बच्चों से प्यार करेगा उतने कांटे उसके गहराई में घुसेंगे। तो इस हिसाब से अगर उन बच्चों के पेरेंट्स ने उन्हें हक किया, भाई सब कांटों की वजह से टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। और इस बात से चूतिए को मजा आ रहा है। मुझे उनके एक्सप्रेशन देखने हैं जब उन्हें पता चलेगा कि उनके चाहने वाले उनके आंखों के सामने मरे पड़े हैं। इवन मर्डरर कैन बी मूविंग। भाई ये बंदा तो सच में काफी इविल है बे। और इसके डेविल फ्रूट का नाम है थॉर्न फ्रूट। इसकी पावर समझ में आई गई होगी गाइस, प्यार से मारने वाली पावर। भाई साहब सच में काफी खतरनाक पावर है इसकी। वैसे गुनको कौन से रास्ते से ले जा रही है उन बच्चों को? कुलिंगम बोलता है हाँ, वो अपने एरो के जरिए बच्चों को रास्ता दिखा रही है। इस पर गुनको बोलती है एकदम बीच में से, सेंटर में से। ऐसा करने का कोई खास कारण? ताकि वो लोग हेल्पलेस फील करें। मैं उनकी निराशा को देखना चाहती हूँ जब उनके आंखों के सामने से उनके बच्चे किडनैप हो रहे हो और वो कुछ ना कर पाए। गुनको बोलती है वैसे समर थोड़ी सी नमक की जरूरत है। कुलिंगम बोलता है। इस पर समर सॉल्ट इमेजिन करता है अपने दिमाग में और सो जाता है। इसके बाद कुलिंगम उस ड्रीम में अपना हाथ डाल के नमक बाहर निकाल लेता है। फिर हमें पता चलता है इसके डेविल फ्रूट के बारे में, जो है मिथिकल ड्रैगन फ्रूट मॉडर क्विलिन, सपनों को सच करने वाला आदमी। इसका मतलब उन बच्चों के नाइटमेयर्स को सच करने वाला बंदा यही है। ये किसी के भी ड्रीम को फिजिकल फॉर्म में बदल सकता है। भाई सब मुझे ये फ्रूट चाहिए। भाई क्या फ्रूट है यार, सपनों को सच करने वाला डेविल फ्रूट। भाई मजा ही आ जाएगा यार, सोचो मैं इसे क्या क्या कर सकता हूँ। इस फ्रूट की वजह से 106 को पाने का सपना नहीं रहेगा गाइस, उसको हकीकत बना सकते हैं। लेकिन लगता है इस फ्रूट को खाने वाला अपने ड्रीम को फिजिकल फॉर्म नहीं दे सकता। लेकिन कोई बात नहीं, किसी और को दे देंगे और उससे कहेंगे मेरे सपने सच कर पहले। भाई साहब इस बार के डेविल फ्रूट सच में काफी जबरदस्त आए भी। खैर आगे बढ़ते हैं, चलो फटाफट अपना काम खत्म करके वापिस चलते हैं होली लैंड में। कुलिंगम बोलता है हाँ ठीक है, लेकिन भाई ये वाला गेम कुछ ज्यादा ही इजी जा रहा है। बुढ़ा बोलता है। इस पर गुनको बोलती है समर अपना गार्ड डाउन करने का सोचना भी मत, मुसीबत कभी भी आ सकती है। मैंने एल्बाफ के विलेज में एक पायरेट की शिप देखी थी, जो है एम्परर में से एक स्ट्रॉ हैट लूफी। भाई जब अपने भाई को कोई सीरियसली लेता है ना तो दिल एकदम खुश हो जाता है। भाई कहा था यार अपना लूफी और अब कहाँ
पहुंच गया है। भाई को सीरियसली लिया जा रहा है, वरना आज तक तो इसको इसके फैन सीरियसली नहीं ले रहे थे। खैर आगे बढ़ते हैं। जहाँ पे बच्चे आगे बढ़ते जा रहे हैं आग की तरफ, इस पर समर बोलता है भाई यार आग तो कुछ ज्यादा जल्दी फैल गई, अगर इसी तरह चलता रहा तो बच्चे तो मर जाएंगे यार। लेकिन चलो कोई बात नहीं, दूसरे बच्चों को ले लेंगे। इसकी गांड पे लात पड़ते हुए देखना चाहता हूँ गाइस मैं। कितना हरामी है यार, बच्चों की मौत से इसको फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन सही भी है, सेलेस्टियल ड्रैगन से हम इसी की उम्मीद कर सकते हैं। खैर अभी हम जा रहे हैं लूफी के ग्रुप की तरफ। आगे बढ़ और जो करना है कर हजरुद्दीन, कुछ भी कर ले तुम मुझे तो नहीं रोक पाएगा। तुम में से कोई भी रग्नीर को उठा भी नहीं सकता है। लोकी बोलता है हम तुम्हें सन रेम के लोगों को हार्म करने तो नहीं देंगे। जड़ बोलती है ऐसा क्या, लेकिन आग तो पहले ही फैल चुकी है, इसलिए अभी के अभी चूज करो, अपने वेपन डाल दो और मुझे अभी के अभी जाने दो, या फिर तुम सबको मरते हुए देखना चाहते हो। मैं सन रेम के हर एक कमजोर इंसान को जान से मार दूंगा, लोकी बोलता है। इसी बीच अपना भाई सांजी ये समझने की कोशिश कर रहा है भाई ये सब चल क्या रहा है, और लूफी लोकी के लिए चिंतित है क्योंकि भाई काफी घायल है वो। अच्छा तुम लोग जवाब नहीं दोगे, ठीक है फिर, लोकी बोलता है। नहीं लोकी रुक जा, हम समझ गए, हजरुद्दीन बोलता है। इस पर लोकी एक प्यारी सी स्माइल देता है, प्यारी तो नहीं है लेकिन एक स्माइल देता है गाइस। उसकी बातों में मत आओ हजरुद्दीन, जोरो बोलता है। हाँ चलो ठीक है, अब मेरे पास और कोई चारा नहीं बचा। मैंने वादा किया था अगर तूने कोई बकचोदी करने की कोशिश की तो मैं तेरी गांड पे लात मारूंगा, लोकी बोलता है। अच्छा तो ये है तुम्हारा आंसर, ठीक है फिर। ये बोल के लोकी अपना हैमर उठा देता है। जड़ उसे फिर से रोकने की कोशिश करती है और जोरो लूफी को याद दिलाता है कि वो घायल है, इसलिए थोड़ा आराम से। गमु गमु नो आर्म बलून, लेकिन इसकी जरूरत थी नहीं, अटैक लैंड होने से पहले ही लोकी ढेर हो गया। लगता है हालत बहुत खराब है लोकी की, लोकी पहले से ही मरने की हालत में था, जोरो बोलता है। लगता है वो यहाँ से भागकर बेहोश होने के लिए कोई अच्छी जगह ढूंढने की फिराक में था, लगता है काफी खून बह गया है इसका। चलो अब ये तुम्हारे ऊपर है कि अब इसे वापस हील करना है या फिर पेल देना है, जोरो बोलता है। मुझे अभी उससे कुछ काम है लेकिन इसकी हालत तो खराब है, लूफी बोलता है। देख के तो लगता है इसको किसी ने मारने की कोशिश की है, रोड बोलता है। हजरुद्दीन एक रिक्वेस्ट है ब्रो, प्लीज इसको बचा ले। मुझे नहीं पता ये बंदा किस तरह का है लेकिन मैं इसको मरते हुए नहीं देख सकता, लूफी बोलता है। हजरुद्दीन इस पर सोचता तो है और मान गया भाई, इसको पूरी तरह ठीक होने में टाइम लग सकता है, कम से कम कुछ महीने तो लगेंगे ही। जड़ लोकी का इलाज करते हुए बोलती है अगर हमें सचमुच इसका इलाज करना है तो हम इसे ऐसी जगह पर तो सोने नहीं दे सकते। हाँ लेकिन गांव वाले इसको छोड़ेंगे भी तो नहीं, देखते ही पेल दिया जाएगा। आपस में डिस्कशन चल रहा है। इस सब के बीच में लूफी का ध्यान लोकी के हॉर्न की तरफ जाता है। वो इसके सींगों में कुछ तो बात है, लूफी बोलता है। ये एंशिएंट जाइंट का मार्क है, हमारे फादर हेराल्ड के पास भी ऐसे ही थे। ये बोल के हजरुद्दीन एक फ्लैशबैक में खो जाता है जब उसका बाप उसे और लोकी को पहली बार मिलवाता है। तुम दोनों मेरे प्यारे बच्चे हो, मैं चाहता हूँ तुम दोनों एक साथ रहो जिससे जब भी मैं कहीं बाहर जाऊँ तुम दोनों एल्बाब को मिलकर सपोर्ट कर सको, किंग हेराल्ड बोलता है। लेकिन भाई लोकी नहीं मानता, मैं इस कमजोर चूजे को अपना बड़ा भाई मानूं, मजाक है क्या? यू आर जस्ट ए बास्टर्ड हजरुद्दीन, सब लोग जानते हैं तेरी माँ में गंदा खून था, किड लोकी बोलता है। और ये सब याद करके हजरुद्दीन अपनी कुल्हाड़ी उठा ही देता है, अब तो उसको बचपन में बुली करने का बदला लेने के लिए। बाकी लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं। मैं इसको माफ नहीं करने वाला, इसने मेरी माँ की बेइज्जती की और मेरे बाप को मारा है, हजरुद्दीन बोलता है। भाई जो भी करना है जल्दी कर, ये वॉरियर वाली चीजें पुरानी हो गई है अब। तुम लोग अपने पर्सनल ड्रामा में इतने उलझ गए हो कि जंगल में क्या चल रहा है ये देख ही नहीं पा रहे हो। अब ये मत कहना तुझे भी यही लगता है कि मैंने हमारे बाप को बस गुस्से में मार दिया, सच में तुझे ऐसा नहीं लगता है ना, लोकी बोलता है। ये बात सुन के तो हजरुद्दीन भाई साहब बौखला जाता है। इसके बाद हजरुद्दीन ने क्या किया ये जानने के लिए हमें अगले चैप्टर का इंतजार करना पड़ेगा। और इसी के साथ व्हाट इज लोकी सेइंग के साथ चैप्टर का अंत होता है। क्या मतलब है लोकी के आखिरी शब्दों का? क्या लोकी इनोसेंट है या आजाद होने के लिए मक्खन लगा रहा है? क्या किंग हेराल्ड सचमुच हरामी था? बच्चों को कौन और कैसे बचाया जाएगा? क्या लूफी को सांक्स के बारे में पता चल पाएगा? सवाल तो बहुत सारे हैं, जवाब अगले चैप्टर में मिलेंगे, इसकी उम्मीद रखना खाली। इसलिए देखते रहिए यह धारावाहिक वन पीस। और एक मजे की बात बताऊं, अगले हफ्ते ब्रेक नहीं है तो टाइम पे आ जाना गाइस। आज के लिए इतना ही, बाय।